शैतान मनुष्य के बेटी के साथ संभोग किया करता था और परमेश्वर का पुत्र भी मनुष्य के बेटी के साथ संभोग करता था। सभी को जय मसीह। क्या आप जानते हैं कि नूह के समय जल प्रलय क्यों हुआ था? परमेश्वर के ऐसा क्या मजबूरी थी जो कि इस पृथ्वी पर से सभी जीव को एक साथ मिटा डाला था। सिर्फ जो नूह के साथ था वही जीव, वही परिवार सिर्फ बच सका था। आखिर ऐसा क्या हुआ था? मनुष्य ने ऐसा क्या कर दिया था जिसके कारण परमेश्वर का गुस्सा इतना फूटा कि सबको एक साथ नष्ट कर दिया। चलिए इसके बारे में क्या बाइबल बताती है कि नूह के समय आखिर क्या घटना हुआ था कि परमेश्वर ने इतना बड़ा गुस्सा इस पूरे प्राणी पे, सिर्फ मनुष्य नहीं हर एक जीव पे निकाला। यदि आप जानते हैं कमेंट करके बताइए। पर मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि 90% लोग सच्चाई नहीं जानते होंगे कि आखिर नूह के समय जल प्रलय क्यों हुआ था और दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं था परमेश्वर के पास बगैर मिटाने का। चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और उसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों मिटाना ही क्यों, दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं। उत्पत्ति अध्याय 6 वचन 12। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल बिगाड़ लिया था। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी पे देखा तो सभी प्राणी बिगड़ गया है, सब ने अपना अपना चाल बिगाड़ लिया है। तब परमेश्वर ने कहा कि अब इस पृथ्वी से सभी प्राणी को मिटा दूंगा, सभी जीव को मिटा दूंगा। पर सवाल यह है कि मनुष्य ऐसा क्या किया था जो कि परमेश्वर के लगा कि यह सब बिगड़ गया है। कैसी चाल, कौन सी चाल, आखिर कौन सा काम कर दिया था कि परमेश्वर के लगा कि इसे मिटाना ही अच्छा है, क्योंकि यह सुधरेगा नहीं, यह ठीक नहीं होगा, इसे नष्ट ही करना अच्छा होगा। सिर्फ उसमें जो नूह था और उसका परिवार था वही शुद्ध थे, वही अच्छे थे, वही परमेश्वर के साथ और खरे थे। पर बाकी सब जो प्राणी था उसका चाल बिगड़ गया था। आखिर कौन सा चाल था, यह बात अधिकतर विश्वासी नहीं जानते कि आखिर मनुष्य क्या क्या किया था, कैसे चलने लगे थे, कौन से काम करने लगे थे मनुष्य जो कि परमेश्वर के लगा कि मनुष्य अपने चाल बिगाड़ लिए हैं। यही बात अधिकतर नहीं जानते। चलिए बाइबल में पढ़ते हैं कि आखिर परमेश्वर किस चाल के बात कर रहे हैं, कौन से काम ऐसा कर दिया था मनुष्य जो कि परमेश्वर के लगा कि अब इसको नष्ट ही करना है। चलिए कुछ और वचन को पढ़ते हैं। उत्पत्ति अध्याय 5 वचन 32 से अध्याय 6 भी पढ़ते हैं। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह से शेम और हाम और योपेत का जन्म हुआ। अध्याय 6। फिर जब मनुष्य भूमि पर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, हालेलुया, तब परमेश्वर के पुत्रों ने, हालेलुया, परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां को देखा, हालेलुया, मनुष्य की पुत्रियां के देखा परमेश्वर के पुत्रों ने कि वे सुंदर है और उन्होंने जिस जिस को चाहा उससे विवाह कर लिया, हालेलुया। परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के पुत्रियां को जिस जिस के चाहा उससे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य को सदा लो विवाद ना करता रहेगा। तब यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य को सदा दुखित ना करता रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। तब परमेश्वर ने मनुष्य का आयु कम कर दिया। उन दिनों पृथ्वी पर दानव रहते थे, यानी बहुत बड़े बड़े आदमी, राक्षस जैसे आदमी रहते थे। और उसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियां के पास गए, हालेलुया,
उसके पश्चात यानी जो परमेश्वर के पुत्र थे मनुष्य के पुत्रिया के पास गए यानी उससे शादी कर लिए, तब उसके द्वारा पुत्र उत्पन्न हुए, वे शूरवीर होते थे। जो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा मनुष्य के पुत्री से जो बच्चे उत्पन्न होते थे वह शूरवीर होते थे, शूरवीर होते थे, जिसकी कीर्ति प्राचीन काल में प्रचलित था। हालेलुया। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जब नूह 500 वर्ष का था, उन दिनों में पृथ्वी पर बहुत से मनुष्य बढ़ने लगे। तब परमेश्वर के पुत्र ने यानी परमेश्वर के कई पुत्र थे, इसलिए लिखा कि परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियां को देखा, यानी मनुष्य की बेटी को जब देखा कि वह सुंदर है, तो परमेश्वर के पुत्र ने जिससे चाहा उससे विवाह कर लिया। यानी एक परमेश्वर के पुत्र ने कई मनुष्य की बेटी के साथ विवाह कर लिया। उन समय पृथ्वी पर दानव रहते थे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के पुत्रों से पहले जो शैतान था वह भी मनुष्य के साथ शादी करके बच्चे उत्पन्न किए हैं। इसीलिए उस समय पृथ्वी पर दानव रहते थे, यानी राक्षस के जैसे लोग। और जब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य के साथ उसके बेटी के साथ जब विवाह करने लगा, तो परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मेरा आत्मा मनुष्य को सदा दुखित करता न रहेगा। इसलिए मनुष्य का आयु 120 वर्ष का कर दिया, 500 वर्ष से कम करके 120 वर्ष का कर दिया। और परमेश्वर के पुत्र के द्वारा जो मनुष्य की बेटी के द्वारा जो विवाह किया, उससे जो बच्चे उत्पन्न होते थे वह शूरवीर होते थे। तब परमेश्वर के लगा कि अब यह पृथ्वी बिगड़ गया है, मैंने जैसा इस सब को सृष्टि किया वैसा रहा नहीं, सब एक अलग प्रजाति का बन गया है। इसलिए उस समय परमेश्वर ने ठाना कि पृथ्वी पर से सब प्राणी को हम मिटा देंगे। और तब जल प्रलय आया। उस समय सिर्फ नूह का परिवार ही बचा था, वह ही सिर्फ धर्मी था, जो कि ना तो शैतान से और ना तो परमेश्वर के पुत्र के द्वारा किसी से भी कांटेक्ट में नहीं था। वह डायरेक्ट परमेश्वर यहोवा के साथ रहता था। तब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर जल प्रलय लाया। हालेलुया। इसके बारे में आप क्या समझते हैं? ज़्यादा जानकारी के लिए आप खुद से उत्पत्ति अध्याय 6 से पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 5 से और 6 भी पढ़िए, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि आखिर नूह का जो जल प्रलय है परमेश्वर क्यों लाया। सभी को जय मसीह।